आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसका विषय है हम दंड की आज्ञा से मुक्त हो चुके हैं। वी आर फ्री फ्रॉम कंडेमनेशन। और उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो का 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेके 8 आयत तक। रोमियो का 8वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 8 आयत तक। रोमन्स 8:1-8। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, दयालु पिता, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, आज फिर हम तेरे सामने आए हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें जीवित रखा, तंदुरुस्ती दी प्रभु, शांति दी, और ये समय दिया है कि हम तेरे सामने आकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर, अपनी याचना, विनती, प्रार्थनाएं तेरे सामने रख सकते हैं और तेरे वचन को सुन सकते हैं प्रभु। आज जितने भी यहाँ पर आज मौजूद हैं परमेश्वर, सबको तू एकाग्रता देना, कंसंट्रेशन देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना प्रभु, ताकि जो कुछ तूने आज हमारे लिए रखा है वो हम सुन सकें, समझ सकें और उस पर चलने के लिए अपने आप को योग्य बना सकें प्रभु। जितने हैं सबको फिर एक दफ़ा तेरे सामने रखता हूँ प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हर एक की अगुवाई करे पिता। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। वर्ष पहले, अतः जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहली आयत यह कहते हैं कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, अर्थात वे अपराधी घोषित नहीं किए जा सकते, अर्थात वे दोषी नहीं हैं, वे दंड से मुक्त हो चुके हैं। एक बात यहाँ देखने की है कि जो लोग दोष से मुक्त हो चुके हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी वे दोष मुक्त रह पाएंगे। आगे उनको क्रॉस नहीं मिलेगा, अब वो कभी भी नहीं गिरेंगे। उन्हें लगातार आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा, तभी वे हमेशा के लिए दोष मुक्त रह सकते हैं। हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया, अब प्रत्येक प्राणी पापी बना। ये पाप सारे संसार में फैल गया और सबके अंदर मृत्यु आ गई, एक आत्मिक मृत्यु आ गई। परंतु परमेश्वर ये कभी नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर हमारा प्रेमी, करुणामय, दयालु परमेश्वर है। और इसलिए जब उसने देखा कि सारा संसार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी इस प्रकार से नष्ट हो रहा है और उसका कोई उपचार नहीं है, और कोई संसार के अंदर ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कोई उसके लिए तैयार हो सके इस मृत्यु से बचाने के लिए, तब जब ये देखा कि सबकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि हर आदमी आत्मिक तौर पर मृतक
हो चुका है, तब परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को इस अद्भुत काम के लिए भेजा, और जिसने पूरे मानव जाति को बचाने के लिए अपने प्राण हम सब गुनहगारों के लिए दिए, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करें। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह में हैं उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में हैं वे पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं। यह सुविधा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के साथ विश्वास के द्वारा बढ़ने से, संगति करने से। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, जहाँ यीशु ने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अतः हम देखते हैं कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब प्रश्न यह है कि शरीर के अनुसार चलने के लिए, शरीर के अनुसार ना चलने के लिए हम क्या करें? तो पौलुस गलतियों 5 में लिखता है और इसका जवाब देता है कि आत्मा के अनुसार चलो, अर्थात पवित्र आत्मा जैसा आपको संचालित करता है वैसे ही चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह ना कर पाओ, क्योंकि वे एक दूसरे के विरोधी हैं। आगे पौलुस लिखता है कि हमें शरीर के अनुसार क्यों नहीं चलना चाहिए। वो इसलिए कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात हम जानते हैं व्यभिचार, बुरे काम, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, झूठ, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रिया और ऐसे जैसे कई काम हैं, और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। अतः हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि वो हमें अनंत विनाश की ओर ले जाता है। परंतु जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनमें आत्मा के फल दिखाई देते हैं, अर्थात प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। अतः हम देखते हैं कि जब हम यीशु मसीह के अंदर हैं, अर्थात हमारी संगति यीशु मसीह के साथ है, तो हम शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देते हैं, अर्थात अब आगे को शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमने अभी तक देखा कि जो शरीर के अनुसार चलते हैं वे कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमन 8:1 में हमने देखा कि जो यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। वर्ष 2 में लिखा है, रोमन 8:2, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हम देखते हैं कि पहली आयत में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। इस आयत में 2 प्रकार की व्यवस्था को हम देखते हैं, एक तो मूसा की व्यवस्था तथा दूसरी जीवन की आत्मा की व्यवस्था। बाइबल बताती है कि मूसा की व्यवस्था अपराधों के कारण दी गई थी, ताकि लोगों को पता लगे कि अपराध क्या है, क्योंकि पहले जब मूसा की व्यवस्था नहीं थी उस समय अपराध होते थे लेकिन उनका पता नहीं था, इसलिए कि अपराध ज़्यादा न रहें और उनको किसी न किसी प्रकार से कंट्रोल किया जाए या उनके विषय में कोई ना कोई ऐसा कार्य किया जाए ताकि वो अपराध ज़्यादा न हो, तो मूसा की व्यवस्था उस समय आई थी। और जब मूसा की व्यवस्था आई तब लोगों को पता लगा कि अपराध क्या होता है और वे अपने आप को उससे बचाने की कोशिश कर सकते थे। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 9वें आयत 1 तीमुथियुस 1:9 में लिखा है, व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं अधर्मियों के लिए बनाई गई थी। मूसा की व्यवस्था में पापी को मृत्युदंड दिया जाता था। हमारे भीतर पवित्र आत्मा के प्रवेश करने से हमारे जीवन में केवल पाप और मृत्यु की व्यवस्था उपस्थित थी।
हमारे भीतर पवित्र आत्मा के प्रवेश करने से पहले हमारे जीवन में केवल पाप और मृत्यु की व्यवस्था उपस्थित थी। जब पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर प्रवेश किया, तब पवित्र आत्मा का जीवन की व्यवस्था ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से हटा दिया। पवित्र आत्मा हमें केवल अपराध और उसके दंड से ही नहीं, वरन पाप की शक्ति और व्यवस्था से भी मुक्त करता है, क्योंकि हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हैं, जो हम देखेंगे रोमियो 6 और 14 में हम पढ़ सकते हैं। अब जीवन की आत्मा का आशय क्या है? जीवन की आत्मा का आशय है पवित्र आत्मा से, तथा जीवन की आत्मा की व्यवस्था से तात्पर्य है पवित्र आत्मा की शक्ति। पाप और मृत्यु की व्यवस्था में व्यवस्था का अर्थ यहूदी व्यवस्था है। यहूदी व्यवस्था का कार्य लोगों को धार्मिकता और अनंत जीवन की ओर ले जाना था, परंतु वह शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, जिसको विस्तार से हम आयत 3 में देख सकते हैं। तीसरी आयत रोमन 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हमने देखा कि यहूदी व्यवस्था का कार्य लोगों को धार्मिकता और अनंत जीवन की ओर ले जाना था, परंतु मनुष्य के पापी स्वभाव के कारण व्यवस्था लोगों को धर्मी बनाने और बचाने में असमर्थ हुई। यहूदी व्यवस्था लोगों को उनके पाप के लिए सिर्फ दोषी ठहरा सकती थी, परंतु उन्हें उनके पाप पर विजय दिलाने में मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि व्यवस्था को पूरी तरह से मानना बहुत मुश्किल था। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि व्यवस्था को पूरी तरह से मानता, और यदि व्यवस्था की कई बातें मान लेता तो उसके बाद में कुछ बातें नहीं मानता तो भी वो दोषी ही माना जाता था। इसलिए परमेश्वर ने उस काम को, जो व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल ना होकर सकी, अपने पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर पाप पर दंड की आज्ञा दी और उसे दोषी करार दिया। मसीह हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से कैसे मुक्त करता है, यहाँ हम इस बात को देखेंगे कि मसीह के आने से हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से कैसे मुक्त होते हैं। मसीह के पाप बलि होने के द्वारा, इसका मतलब यह है कि उसके बलिदान के रूप में अपने प्राण को देने के द्वारा हमारे पापों के दंड को अपने ऊपर लेने के द्वारा। मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, मसीह दोष रहित था। तो जब हमने पाप किया और अपराध किया तो हमारे लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए था जो पाप रहित हो और हमारे लिए अपने प्राण दे। हमें पता है कि यहूदी व्यवस्था में जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसके लिए पाप बलि चढ़ाई जाती थी, और जो पशु होता था, जो पशु बलि के लिए होता था, उस व्यक्ति का दोष, उसके ऊपर अपराध आ जाता था और वो व्यक्ति उससे हट जाता था या छूट जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ बात और थी। उस समय थोड़ी सी देर के लिए तो पाप हट जाता था, लेकिन दोबारा गुनाह करता था, फिर दोबारा पशु बलि चढ़ाए जाते थे। तो इस प्रकार से वही परपेचुअल टाइप थी, और उससे हमेशा के लिए कोई छूटता नहीं था, और ये लगातार चलता रहता था, जिसमें कभी भी वो हमेशा के लिए अपने पाप से व्यक्ति मुक्त नहीं होता था। लेकिन एक ऐसा इंतज़ाम परमेश्वर चाहता था कि एक ही दफ़ा के अंदर मनुष्यों के पापों को दूर कर दिया जाए, और इसके लिए कोई ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जो पाप रहित हो। और हम जानते हैं कि और कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं, तो परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को इस दुनिया के अंदर भेजा, अपने उस पापों को जो मनुष्य के ऊपर था उसको हटाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपने प्राण दिए जो कि पाप रहित थे, और हमारे दंड को अपने ऊपर ले लिया और अपना बलिदान दिया, और उसके द्वारा हम उसके दंडित होने से बच गए। हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर ने ये इंतज़ाम हमारे लिए किया, और अब उसने हमको अपने उस पाप से बिल्कुल छुड़ा दिया, क्योंकि अब उसने उस जो मृत्यु थी, जो सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर रही थी और जिसके पाप के कारण मनुष्य पाप में जा रहा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरह से उस मृत्यु के उस सामर्थ को, उस पाप के सामर्थ को नेस्तो नाबूद कर दिया और हम लोगों को से छुटकारा दिया। आगे हम देखेंगे
उसका 4था अध्याय। इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। अब बात यह है यहाँ पर कि व्यवस्था की विधि अर्थात व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकता है। जब वचन 4 कह रहा है कि व्यवस्था की विधि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार पूरी की जाए, so that the righteousness and just requirement of the law might be fully met। व्यवस्था की विधि अर्थात व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकता है, उस नियम की धार्मिक आवश्यकता है, उन्हीं के द्वारा पूरी की जा सकती है जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि व्यवस्था की विधि जो धार्मिक नहीं है वो पूरी नहीं कर सकते। यीशु ने हमारे अपराध और दंड को अपने ऊपर ले लिया तथा उसी समय उसने हमें वह धार्मिकता प्रदान की जो व्यवस्था की आवश्यकता की पूर्ति करता था। 2 कुरिन्थियर 5 और 21 के अंदर इसको हम देख सकते हैं। हम खुद अपने आप उन आवश्यकताओं को, उन धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं या थे, इसलिए यीशु ने हमारी खातिर उनकी पूर्ति की। क्योंकि हम पापी हैं, हमारा स्वभाव पापी है, हमारा करैक्टर है, हमारी चाल चरित्र सब पाप में है, और इसलिए हम किसी प्रकार से उस व्यवस्था की धार्मिकता को पूरा करने में पूरी तरह से असमर्थ होने के कारण परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया के अंदर भेजा ताकि वो व्यवस्था की धार्मिकता पूरी की जाए। और जब आत्मा के अनुसार चलने या जीने के कारण हम मसीह में जब विश्वास कर लेते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमें परमेश्वर की आज्ञा मानने की नई इच्छा और नई शक्ति प्रदान करता है। केवल हमारे अंदर विद्यमान पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही हम व्यवस्था की धार्मिकता को, आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात पवित्र जीवन जी सकते हैं। लेकिन जो शरीर के अनुसार चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परिणाम स्वरूप उनमें पवित्र आत्मा नहीं होता और वे लोग व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, वे अधार्मिक रह जाते हैं तथा दंड के भागी हो जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि व्यवस्था की धार्मिक आवश्यकताएं वे ही पूरी कर सकते हैं जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, अर्थात जो मसीह यीशु में हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलायमान हैं, जिन्होंने अपने आप को मसीह यीशु को दे दिया है। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, अर्थात वे दंड से मुक्त हो चुके हैं, निर्दोष करार दिए जा चुके हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं तथा अनंत जीवन के भागी हैं। अब हम अपने आप को जांचें कि हमारे काम शारीरिक हैं या आत्मिक है, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, परमेश्वर में है या परमेश्वर की आज्ञा के और इच्छा के विरुद्ध हम चल रहे हैं। यदि हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम धार्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, एक भारी दंड बाट जो रहा है। अभी हम सचेत हो जाएं, अधार्मिकता छोड़ दें, प्रभु के सामने अपने अधर्मों को मान लें, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगें, इससे पहले कि देर हो जाए। अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें और आत्मा के द्वारा नया जीवन शुरू करें। इस प्रकार से हमने देखा कि रोमियो 8 और उसका पहला अध्याय, पहली आयत, जहाँ ये लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। सो यहाँ पर हमें एक विशेष बात को देखना है कि हम यीशु में हैं अथवा यीशु में नहीं हैं। हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं अथवा आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। हमारे जीवन में क्या कुछ है, यदि अभी भी हम नहीं चेतते हैं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, देर हो जाएगी और समय हमसे निकल जाएगा। हम अपने आप को देखें कि जब परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया, यहाँ तक कि उसने अपने के लिए इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन प्राप्त करे, तो हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन करें और इस बात को देखें और जानें कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना चिंतित है, हमारी कितनी उसको
चिंता है, और उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर उसने हमारे लिए क्या क्या दुख नहीं से, कितना सताव सहा, कितनी यातनाएं और उसके ऊपर कितने टॉर्चर हुआ, लेकिन उसने कभी उफ नहीं किया, क्योंकि वो हमारे लिए अपने जीवन को देने के लिए आया था। यदि वो कुछ ऐसा करता कि जो सचमुच हमारे लिए लाभदायक नहीं होता, तो परमेश्वर का जो प्रयोजन था वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खामोश रहकर सब कुछ बर्दाश्त किया, कोड़े खाए, यातनाएं सही, अपने आप को पूरी तरह से संयम में रखा, सहनशील रखा, और उसके मुंह से कुछ भी छल की बात ना निकली, कुछ कपट की बात ना निकली, और कुछ अधार्मिकता की बात ना निकली। और उसने अपना जीवन केवल हमारे लिए दे दिया, ताकि हम बचाए जाएं, हम धार्मिकता में आ जाएं, हम अपने जीवन को संभाल लें। हमारा प्रभु कितना दयावंत है, हमें अपने आप को देखना है। हमारे आप अपने अधर्मों के कामों को फिर से देखें और विश्वास करें कि प्रभु, हम अब पूरी तरह से तेरे अधीन हो सके हैं, होना चाहते हैं, तो हमें अनुग्रह दे। वो हमें अवश्य अनुग्रह देगा कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चल सकें। सो आइए प्रभु सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर दयालु पिता, परमेश्वर, हम जानते हैं कि तू कितना दयालु परमेश्वर है, तू कितना रहमदिल परमेश्वर है। ओ परमेश्वर, तू किसी भी पापी की मौत से खुश नहीं होता है, बल्कि तू चाहता है कि प्रत्येक पापी तौबा की नौबत तक पहुँचे और परमेश्वर उस दंड से बच जाए जो दंड हमारे लिए पहले से निश्चित हो चुका है। ओ परमेश्वर, तेरी दया करुणा के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे इस इंतज़ाम के लिए, तेरे इस अरेंजमेंट के लिए, तेरे इस बंदोबस्त के लिए जो तूने हम पापियों को बचाने के लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया प्रभु। अपने पुत्र को भी हमारे लिए दे दिया, उसे भी नहीं छोड़ा प्रभु। ओ खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप सकें प्रभु जी, अपने आप को देख सकें कि परमेश्वर हमें अपने जीवन को जो तूने हमें दिया है वो केवल तूने इसीलिए दिया है कि हम तेरे उद्देश्य को अपने जीवन में पूरा कर सकें, तेरी महिमा को परमेश्वर हम अपने जीवन में प्रकट कर सकें। और केवल हम ही नहीं परमेश्वर, उसके द्वारा बहुत से लोग परमेश्वर तेरी उस सच्चाई को, तेरे जीवित होने को, और परमेश्वर तेरी दया और करुणा को, और तेरे उस परमेश्वर उद्देश्य को समझ सके जो तूने इस दुनिया में उन लोगों के लिए रखा है परमेश्वर, जो तेरी इच्छा में चलते हैं। हे प्रभु, तुम्हारी सहायता कर और अनुग्रह दे के परमेश्वर हमारा जीवन तेरे योग्य बन सके प्रभु जी। खुदावन, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। यदि हमने अभी तक तौबा नहीं की है, यदि हमें कुछ गलतियां और गुनाह है प्रभु, ओ खुदावन, उसके लिए हम तुझसे तेरे सामने आए प्रभु, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को रखें। पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमें मिले परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे जीवन के ऊपर रहम कर, दया कर प्रभु, कि हम अपने बुरे कामों से फिरें, अपने दुष्कर्मों से फिरें परमेश्वर, हम बुराइयों से फिरें परमेश्वर जो तेरी इच्छा में नहीं है। और इस बात को ना सोचें कि आज जो गलत काम हम कर रहे हैं, जो आज बुराई जो हम कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं परमेश्वर, वो आज नहीं कल हम छोड़ेंगे या एक अरसे के बाद छोड़ेंगे प्रभु। हमारे पास इतना समय नहीं होगा, और हो सकता है परमेश्वर कि उससे पहले यदि तू आ जाता है या हम चले जाते हैं, तो प्रभु जी हम हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत जीवन से वंचित हो जाएंगे, तेरे राज्य में जाने से वंचित हो जाएंगे, और हमारे लिए केवल एक वो नरक की आग बाकी रहेगी। इसलिए परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि हम में से जो भी इस समय परमेश्वर सुन रहे हैं पिता, उन सबको तेरा पवित्र आत्मा अगुवाई करे कि आज और इस समय हम अपने जीवन को तुझे दें, एक शुद्ध और पवित्र जीवन जिएं। उन सारी बातों को जो तेरी इच्छा में नहीं है परमेश्वर, ओ खुदावन, उससे हम अपने आप को दूर करें और केवल उन बातों के अंदर चलें जो तेरी इच्छा में है परमेश्वर। ओ खुदावन, तू कितना हमारे लिए दयालु है। अपने जीवन को फिर से तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। तेरी अगुवाई हमेशा हमेशा के लिए हमें मिलती रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ मिलते रहे प्रभु। हमारे जीवन को तो ऐसा कर दे परमेश्वर कि दूर से लोग देख कर भी तेरी सच्चाई को जाने,
तेरी महिमा को पहचाने, तेरे जीवित होने को पहचाने, और जो तूने कार्य हमारे जीवन में किया है परमेश्वर, वो उन लोगों के जीवन में भी होने पाए जो सच्चाई से अपना जीवन देते हैं और आगे वो आनंदित और खुश रहते हैं और परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करते हैं। प्रभु सारी महिमा पिता हम यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सारा आदर गौरव महिमा तुझे मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन।